मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ प्रभु। आप हमारे मैं इस लायक नहीं था प्रभु, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं नहीं था इस लायक। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, रोने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था सर, कुछ भी नहीं बोलना चाहता था मैं यहाँ पे। राधे, पता है मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे किस तरह आया हूँ, पर जब मन करता है ना राधे बुलाती है मेरे को, यहाँ पे बुला लेती है यहाँ पे बिना किसी मतलब के। रात को मेरे पास क्वेश्चन लिखने का समय था, बोला भी मेरे को मेरे साथ में आ रखे, मैं इनके साथ में आया हूँ, ड्राइवर हूँ इनका मैं। तो इन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया और श्री राधे की कृपा रही जिससे आया हूँ। मेरा कोई पर्सन नहीं, पर आपने आज एक पर्सन उठाया मेरे मन में। आपने बोला है कि मातृ मोह को भी त्यागना पड़ेगा भक्ति मार्ग पे चलने के लिए, मातृ मोह को त्यागना पड़ेगा। देखो बच्चा, मोह त्याग करके भगवत भाव रखना चाहिए। माँ में मेरे श्री भगवान है, उनके भाव करके उनकी पूरी भगवत भाव से सेवा करो। मोह का त्याग अगर नहीं हुआ, देखो पहला सबसे लिखा जननी जनक बंधु सुत दारा। मोह में बच्चा बहुत बड़ा दोष है। देखो आज तुम मोह से माँ को प्यार कर रहे हो, कई ऐसे बच्चे हैं जो मोह का मतलब समझते हो, अज्ञान। उस अज्ञान से अपने माता पिता का त्याग भी कर रहे हैं, माता पिता के ऊपर हाथ भी उठा रहे हैं, माता पिता को कटु वचन भी कह रहे हैं, उस अज्ञान के कारण। टोटल अज्ञान को मोह कहते हैं। तो हम कहते हैं मोह ना करके भगवत भाव करो। भगवत भाव, मेरी माँ में भगवान, मेरे पिता में भगवान, मेरे भाई में भगवान, समाज में भगवान। अगर हम इस भाव से चलेंगे तो कभी हम परास्त नहीं होंगे, कभी हम अपमान नहीं करेंगे, कभी हम मेरे भगवान अगर मेरे साथ कटु व्यवहार करे तो हम उससे सहेंगे ना, सहेंगे ना। प्रभु पर आपने ये चीज बोली है कि मोह को त्यागना पड़ेगा माता के, बच्चा तो प्रभु का पन है। तो बच्चा तो मोह को नहीं समझ पा रहे। मोह का मतलब है शारीरिक अज्ञान जनित ममता, इसका त्याग करना पड़ता है। अंदर बैठे हुए भगवान को पहचानो, यह अध्यात्म का विषय है। अगर माँ पिता भाई बंधु इनकी ममता में हमारा अज्ञान बढ़ता चला जाएगा तो हमारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। पर हमारे भगवान तो वही है ना। तो समझा क्या रहे तुम्हें, समझा क्या रहे? मोह छोड़कर उनमें भगवत भाव करो, वही तो तुम्हारे मुंह से निकला ना, तो वही भाव रखना है। अपने माता पिता को भगवान मान करके पुंडरीक जी ने आराधना की तो विठ्ठल भगवान आकर स्वयं उनको दर्शन दिए। मोह और भगवत भाव में अंतर है बच्चा। मोह शरीर को लेकर होता है, भगवत भाव अंतरात्मा को लेकर होता है। मेरी माँ की अंतरात्मा में मेरे भगवान बैठे हैं, ये भाव रख लो। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के श्री विग्रह में भगवान भाव करते ना, ऐसे मां के शरीर रूपी मंदिर में भगवान बैठे। और मोह का कारण होता है शरीर, और आत्म तत्व में जब भगवत भाव होगा तो तुम्हें मां में साक्षात भगवान दिखाई देने लगेंगे। तो कभी तुम कटु वचन नहीं कहोगे, कभी तुम अपमान नहीं करोगे, उनके कड़ुए व्यवहार को तुम सह सकते हो। आज समाज में क्या हो रहा है आपको पता है, आप तो समाचार सुनते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को पिता के साथ कैसा व्यवहार होता है, क्या अज्ञान। एक मोह आकर्षण पैदा करता है, और वही मोह जब स्वार्थ में बाधा पड़ती है तो मां अपने बच्चे के साथ, बच्चा अपने मां के साथ, परिवार के संबंधों को देखो ना, छिन्न भिन्न कर देता है वो अज्ञान। और अगर भगवत भाव रहा तो सह जाता है, नहीं नहीं यार मेरे भगवान है, अगर मुझे रोज गाली दे तो भी मैं इनकी सेवा करूंगा, इनका त्याग नहीं। माता पिता के त्याग की बात शब्द नहीं कही गई, मोह का त्याग, मोह माने अज्ञान का त्याग, उनमें भगवत भाव रखना उत्तम बात है ना। हम प्रेम कर रहे हैं और बढ़ा के प्रेम करें कि मेरे भगवान, जैसे बताया ना, और आप भी वही बोले, वो निषेध नहीं है। मोह कर्म अज्ञान की धरा में जीना ये अध्यात्म नहीं सिखाता। मोह ममता को त्याग करके क्षमता और भगवत भाव लाना जीवन मुक्त अवस्था का है। देखो भगवान जब अवतरित हुए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामे माथा, भगवान उनके चरणों में प्रणाम करते थे। पिता के वचन 14 वर्ष का वनवास तो वैसे ही पालन किया, आज्ञा भगवत भाव। पिता रो रहे हैं, देखो मोह नहीं है, पिता रो रहे हैं कि तुम्हारे जाते मेरे प्राण निकल जाएंगे, भगवान ने इस बात को नहीं सुना, इसे कहते हैं मोह त्याग। और भाव कितना है कि उनकी आज्ञा पर 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, लेकिन मोह किंचन मात्र नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं बेटा अगर ये बात तूने मानी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, रघुनाथ तुम्हारे बिना मैं नहीं जीवित रह सकता। तो मोह होता तो रुक जाते ना कि नहीं पिताजी आप कोई वचन नहीं मानूंगा, पर आपको कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मोह होगा तो आप ऐसा कर देंगे, लेकिन भगवान ने क्या कहा, पिताजी वचन है उनका, हाँ चले गए ना, तो देखो मोह नहीं है ना, और पिताजी के प्राण निकल गए ना। पिता के वचन पर स्थित रहे, एक कदम वापस नहीं आए, जब 14 वर्ष पूरे हो गए तब वापस आए। ये है भगवत भाव।
हाँ, बस भाव से चलो बच्चा। और देखो, नाम जप करते रहना। अगर आगे बढ़ना है परमार्थ में तो नाम जप करते रहना। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, रोने की जरूरत नहीं। सुनो, मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ प्रभु। आप हमारे, मैं इस लायक नहीं था प्रभु, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं नहीं था इस लायक। कृपा। देखो, एक बात समझो, हम सब एक ही पिता के हैं, एक ही पिता के हैं। सच्ची मानो, जिस दिन रो के घर लौटना चाहोगे उस दिन जैसे माँ, ऐसे नहीं, ऐसे भगवान बैठे, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। लौटना चाहे, बस जीव लौटना चाहे। और यही भगवान के हेतु की कृपा होती कि किसी के संबंध से, जैसे वो कह रहे ड्राइवरिंग करता हो तो किसी के संबंध से भी ऐसा सौभाग्य। बिल्कुल।